भव्य कार्यक्रम में हुआ उत्कृष्ट छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह। आज से कुछ माह पूर्व सीतापुर विधायक रामकुमार टोपोजी ने घोषणा किया था कि विधानसभा में जितने भी छात्र छात्रा 12वीं एवं 10वीं में अव्वल आएंगे उनका वह सम्मान करेंगे और 12वीं क्लास में जो छात्रा विधानसभा क्षेत्र में अव्वल आएगी उसको स्कूटी देकर प्रोत्साहित करेंगे। वहीं 12वीं क्लास में जो छात्र विधानसभा स्तर पर अव्वल आएगा उसको लैपटॉप देकर प्रोत्साहित करेंगे और 10वीं में जो अव्वल आएगा उसको टेबलेट प्रदान करेंगे, जिसके लिए आज MLA एजुकेशन कोर सेंटर सीतापुर के तत्वाधान में एक भव्य सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा के सम्मानीय जिला पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल सिंह, मेजर जी, जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, युवा आयोग अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर जी, भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद हर्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह टेकाम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनारायण यादव जी के साथ सीतापुर विधानसभा के समस्त सम्मानीय पदाधिकारी और कार्यकर्तागण भारी संख्या में उपस्थित थे। सीतापुर विधानसभा के समस्त होनहार छात्र छात्राओं को जो परीक्षा में वरीयता हासिल किए हैं उनका सम्मान किया, जिसमें सीतापुर ब्लॉक, मैनपाट ब्लॉक, बतौली ब्लॉक, नवानगर सम्मिलित है। सभी ब्लॉक स्तर के टॉपर को कैरियर गाइड की पुस्तक, पेन, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर प्रोत्साहित किया गया। इसके उपरांत विधानसभा स्तर पर 10वीं में अव्वल आने वाली सेजस बिलासपुर में पढ़ने वाली कुमारी सत्यवती प्रजापति को टैबलेट देकर प्रोत्साहित किया गया और वहीं ब्लॉक वर्ग में विधानसभा स्तर पर 12वीं में अव्वल आने वाले सीतापुर ब्लॉक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र शिवम अंसारी को लैपटॉप देकर प्रोत्साहित किया गया है। विधानसभा स्तर पर 12वीं में बालिका स्तर पर टॉप करने वाली सेजस बतौली की छात्रा कुमारी आकांक्षा गुप्ता को स्कूटी प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया है। रामकुमार टोप्पो जी के द्वारा मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए मेधावी बच्चों के सम्मान के लिए आज समारोह आयोजित किया गया था। मैं बहुत प्रसन्न हुई ये देख करके कि जिस तरीके से विधायक अपने जो सामान्य जिम्मेदारियां होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, जिन अपेक्षाओं के साथ उनको जनता चुनती है, तो सामान्यतः हम लोग भी जब क्षेत्र में जाते हैं तो सभी का केवल यही वादा होता है कि सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत समस्याओं पर ही केंद्रित होता है विकास के मायने और उसकी व्यापकता रामकुमार टोप्पो जी ने उसको व्यापक बना दिया है और व्यक्ति तक उनको सैनिकों के प्रशिक्षण के रूप में कि सैनिकों में भर्ती हो जाएं, होमगार्ड में भर्ती हो जाएं, विभिन्न उनके आयाम। और उसकी मैंने एक पुस्तक भी देखी और उस पुस्तक से केवल डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, SP ही नहीं बना जाता है, उसमें सैकड़ों दुनिया में प्रकार हैं जिसमें वो काम कर सकते हैं, पत्रकारिता का काम कर सकते हैं, अपने जीवन में करियर बनाने का विभिन्न क्षेत्र भी उसमें पुस्तक में उल्लेखित है, उसके बारे में लगातार बताते हैं। सीतापुर के विधायक के द्वारा जिस तरह से किताबों को विमोचन किया जाता है, लगातार लोगों के लिए प्रशिक्षण के अलावा बहुत सारी एक्टिविटी करवाया जाता है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से सीतापुर में एक विधायक के द्वारा MLA एजुकेशन सेंटर संचालित है, इसी तरह छत्तीसगढ़ में कहीं और इस तरह से देखने को नहीं मिला, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहिए कि किस तरह के और देखने को क्या ऐसा पहल होनी चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ भर में ये सब कुछ देखा जाता है, जहाँ पर भाजपा के MLA होंगे वहाँ पर विकास होगा। सीतापुर में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का MLA किसी ने देखा नहीं था और लंबे समय से जिन लोगों पर भरोसा किया जा रहा था उन लोगों ने अपने जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। एक जिम्मेदार फौजी को जब यहाँ की कमान मिली है तो वो अपनी पूरी जिम्मेदारी और लगन के साथ अपने काम से भी बढ़ कर के कुछ काम कर रहे हैं और काम से बढ़ कर के जब काम कर रहे हैं तो वो सब हम लोगों को दिख रहा है। अभी जो किसी से मैं चर्चा कर रहा था तो उन्होंने जिस तरीके से और जिस सम्मान के साथ इन बातों को कहा, हम सब लोग इस बात के लिए गौरवान्वित हैं और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने भाजपा का विधायक बनाने में विलम्ब कर दिया और अब जा कर के हम लोगों की खोज पूरी हुई है। ये सब कुछ जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का संस्कार और वो दृष्टि हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोगों को बहुत पसंद आता है। क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा है, पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, किसी प्राइवेट संस्था में कोचिंग में जाते हैं तो उनको किस तरह से जद्दोजहद करना पड़ता है, लेकिन वही व्यवस्था अब यहाँ पे सीतापुर में देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। यही अपेक्षा तो एक जनप्रतिनिधि से होती है कि उस क्षेत्र की समस्याओं को जानते हुए, उस क्षेत्र के गरीबी को समझते हुए और वहाँ के अगर कुछ बच्चे भी अगर निकल गए और जिस तरीके का ट्रेनिंग सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं बल्कि कोचिंग सेंटर भी और जिस तरीके से जा रहे हैं
निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, उनके अंदर उत्साह ऊर्जा आएगी और उनको अच्छे सर्विसेज मिलेंगे। मलखम जैसा प्रशिक्षण भी यहाँ पर हो रहा है। विकास का मायने केवल सड़क बिजली पानी ही नहीं है, विकास का मायने रोजगार भी है। विधानसभा के टॉपर लोगों को आज देखने के लिए मिलेगा, हम लोग देख करके जा रहे हैं और भी स्थानों में ऐसा करने का कोशिश करेंगे। हर एक मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और मुझे बेहद खुशी फील होता है और सीतापुर की जनता का मैं धन्यवाद करूंगा कि ये अवसर आज ऐसा कर पा रहे हैं। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में जो टॉपर बच्चे हैं 12वीं में और 10वीं में, आज उन बच्चों को यहाँ सम्मानित किया गया और इस अवसर पर जिला के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी और अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी भाजपा के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष सहित और जनप्रतिनिधिगण, डीडीसी, बीडीसी सभी उपस्थित रहे, क्षेत्र की जनता उपस्थित रही और काफ़ी गौरव का पल रहा। पुरस्कार वितरण भी किया गया। हाँ, पुरस्कार वितरण किया गया था क्योंकि हमने घोषणा किया था और ये निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं, जो एक उपलब्धियों को हासिल करते हैं, जो अपने आप में क्षेत्र के लिए गुणवान्वित करने वाला हो, अपने माता पिता के लिए गुणवान्वित करना हो, उन्हें अलग अलग रूपों में प्रोत्साहित करना ही चाहिए और उसी का रूप था कि हमने उनको प्रोत्साहित किया है। सर, पुरस्कार वितरण के बीच में एक भावुक पल भी देखने को मिला जब आपने अपने जीवन पढ़ाई के समय की कुछ चर्चाएं की, किस तरह की थी सर? देखिए, एक कहा जाता है ना कि एक गुरु का शायद गुरु धर्म उस दिन पूरा होता है जिस दिन उसके पढ़ाया हुआ कोई बालक या बालिका उस शिखर तक पहुँचे जिस दिन ये कहा जाए कि वो देखो फलाने टीचर का पढ़ाया हुआ व्यक्ति। उसी तरह माता पिता के द्वारा भी उसके बच्चे के लिए यही अपेक्षा होती होंगी कि जिस दिन माता पिता को उस बच्चे के नाम से पुकारा जाए। तो शायद मेरे पिताजी ने इसी पल के लिए हो सकता है मुझे तैयार किया हो, मुझे अभाव में ज़िंदगी जीना सिखाया हो ताकि मैं हर एक चीज़ों को समझूं और आज जिस भावनाओं के साथ सीतापुर के विकास की मैं धारणा लिखना चाहता हूं उसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। तो भावुक पल के बारे में बिल्कुल, हमारे पिताजी ने हमेशा हमसे एक ही शब्द कहा जब तक मैं बाल्यावस्था में था, धीर पानी पत्थल काटे। मैं हमेशा सोचता था कि ये धीर पानी पत्थल काटे है क्या, लेकिन एक उम्र के साथ जब मैं सीतापुर की जनता के आशीर्वाद से विजय किया तब मुझे पता चला कि आखिर वो शब्द का अर्थ क्या होता है। धीर पानी पत्थल काटे, आप देखे होंगे नदियों में जिस हिसाब से नदियों के पानी निरंतर बहते हुए पत्थल को भी चीर के निकलती हैं, शायद मेरे पिताजी उसी तरीके से मजबूत बनाना चाहते होंगे और आज बेहद मजबूत हैं और इसी मजबूती के साथ सीतापुर के विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा एक मिनट, और जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो सुशासन का कल्पना किया है उसको लेकर एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाया है जिसमें हमारे क्षेत्र का ही विकास के जो धारणाएँ हैं, विकास की जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे सम्मिलित हैं ताकि इससे ये पता चले कि भाई क्या हो रहा है और हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, उसको एक बनाने का प्रयास किया गया। एक पेड़ माँ के नाम पे, पेड़ माँ के नाम हम सभी को लगाना चाहिए और यहाँ तक कि रोज़ भी लगाना चाहिए। तो उसी के आज कार्यक्रम के समापन में हम सभी ने एक पेड़ माँ के नाम भी लगाया है और उसको संरक्षित भी करेंगे, बड़ा भी करेंगे ताकि हरा भरा ही नहीं एक पर्यावरण संरक्षण भी हो। 3 दिवसीय बीजेपी प्रशिक्षण जी हुआ, क्या कुछ विशेष है? वो तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय था कि आप सोचिए छत्तीसगढ़ राज्य इतना बड़ा होने के बावजूद भी मैन पार्ट क्षेत्र को हमारे विधानसभा को जीता गया। इसका अर्थ मैं यही समझता हूं कि आज़ादी के बाद पहली बार भाजपा ने इस सीट को जीती और जीत सार्थक करने के लिए सभी देश से और प्रदेश से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, यहाँ तक कि सीएम साहब भी यहाँ 3 दिवस यहाँ रहे और विकास का एक पहला कदम ये मैं मान सकता हूँ क्योंकि जब यहाँ आए और जाते समय सभी लोगों ने कहा, चाहे JP नड्डा जी आए हों, चाहे माननीय MP के पूर्व मुख्यमंत्री जी आए हों, सभी ने कहा कि यहाँ तो विकास के बहुत स्कोप हैं, पर्यटन के बहुत स्कोप हैं, प्रोजेक्ट बना कर दीजिए। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी सौगात मैंने उन्होंने मांगी है कि आप DJ प्रोजेक्ट बनाकर मैन पार्ट को हम विकास करेंगे, इससे बड़ा और क्या चाहिए हमारे। बीजेपी की पाठशाला के बाद में एक रिचार्ज एक्शन मोड में भी राम कुमार टोप्पो दिख रहे हैं, आने के बाद में लगातार शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद देखिए, प्रशिक्षण तो हमेशा व्यक्ति को एक नया स्वरूप देता ही है। हमेशा कभी भी व्यक्ति परिपक्व नहीं बन सकता, चाहे वो जीवन के अंतिम कगार पर क्यों ना हो, लेकिन सीख नया नया मिलते रहता है। लेकिन रही बात एनर्जी का, तो एक सैनिक हूँ और सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता। क्या राम